जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मेंसुरेशन के पार्ट 11 करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे दोस्त कुछ मेंसुरेशन के बेहतरीन कंसेप्ट है जो आने वाली एग्जाम में दोस्त एनटीपीसी हो, रेलवे हो, तमाम तरह के एग्जाम में दोस्त आपको ये मदद करने वाला है। इसमें दोस्त हम कुछ 2D के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ 3D के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें दोनों तरह के क्या होगा दोस्त, क्वेश्चन शामिल होगा। इससे पहले पार्ट 10 तक चैनल पर डाला जा चुका है, जाके आप देख सकते हैं। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। और जितने भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अभी वर्तमान में, या ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो, उनके लिए हमने एक विजेता बैच आरंभ किया है, जिसका काम है दोस्त सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। इसमें आपको हर दिन 10 क्वेश्चन डेली सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। कुछ अर्थमेटिक का क्वेश्चन और कुछ एडवांस का क्वेश्चन। और आपके लिए एक नए तोहफे के तौर पे नए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको दोस्त रेलवे की पढ़ाए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेट बाय सेट आपको बताया जाएगा। मैथ का अलग रहेगा, रीजनिंग का अलग रहेगा। पर डे दोस्त एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो उसका डिस्कशन हम आगे की वीडियो में कर देंगे एक। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए वीडियो। जो मैथ के बदौलत दोस्त उनका सिलेक्शन रुक रहा है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त, बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60 से शुरू करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सर सुना दे। कोई ही दीवान कहता है, कोई ही पागल समझता है, ये धरती की ही बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूं, तू मुझसे पास कितना है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। आइए दोस्त क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, सारे लोग क्वेश्चन पढ़ ले। कह रहे किसी वृत्त, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पे इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ऑप्शन है 30%, 60, 45 और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में क्या दिया दोस्त, 30, 45, 60 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या तरीका होगा दोस्त, यदि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको पड़ जाए तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है दोस्त, वृत्त की त्रिज्या बोल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मालूम नहीं है तो लिख लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए। कह रहे त्रिज्या क्या हो रहा है दोस्त, 30% की कमी हो रहा है। 30% की कमी का मतलब 30% का फ्रैक्शन की बात करते हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3/10। यानी 10 से क्या हो जाएगा दोस्त, 3 कम हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 3 कम हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा दोस्त, 3 कम हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन का मतलब दोस्त 10 से क्या होगा दोस्त, 3 कम हो जाएगा कोई संख्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्त कह रहे कितना प्रतिशत कमी या ज्यादा होगा। क्षेत्रफल पूछ रहे कितना प्रतिशत कमी या ज्यादा होगा। तो वृत्त की क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है दोस्त, यहाँ कांस्टेंट टर्म है। पाई क्या है दोस्त, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है यानी पाई से दोस्त आपको कोई क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
पाई से आपको कोई क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव किससे पड़ेगा दोस्त, ये त्रिज्या से पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या हो रहा है दोस्त, 10 से घट के 7 हो जा रहा है, 3 कम हो जा रहा है। त्रिज्या 10 से घट के कितना हो रहा है दोस्त, 7 हो रहा है, यानी 3 कम हो रहा है त्रिज्या में दोस्त। त्रिज्या कितने बार होगा क्षेत्रफल यूज होगा दोस्त, 2 बार, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो 2 बार यूज होगा, तो फिर क्या होगा दोस्त, 10 से घट के 7 हो जाएगा। फाइनल में हम बात करते हैं दोस्त, फाइनल में हम बात करते हैं, यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया क्षेत्रफल की बात करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त फाइनल में क्षेत्रफल, 10 गुना 10 करेंगे 100, 10 गुना 10 करेंगे आपका 100 हो जाएगा, और 7 गुना 7 करेंगे तो 49, यानी क्षेत्रफल फाइनल में बात करते हैं दोस्त हम लोग, तो क्षेत्रफल 100 से 49 रह जाएगा। फाइनल यदि 100 यूनिट दोस्त क्षेत्रफल था पहले, अब घट के कितना रह जाएगा दोस्त, 49, यानी कितना प्रतिशत की कमी होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत कमी होगा, प्रतिशत नहीं लिखा है, प्रतिशत लिख लीजिए। तो यहाँ क्षेत्रफल आपका दोस्त 49 की कमी होगा, कितना दोस्त, 49 की कमी होगा। क्षेत्रफल तो 100 से 49 हो जाएगा, यानी कितना की कमी होगा दोस्त, 100 था 49 हो जाएगा, यानी 51 की क्या हो जाएगा दोस्त, आपका कमी हो जाएगा, 49 रह जाएगा, यानी 51 की कमी हो जाएगा दोस्त, कहाँ से दोस्त, 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 51%, यानी 51% का हो जाएगा दोस्त क्षेत्रफल में आपका कमी हो जाएगा, 51% का हो जाएगा दोस्त आपका क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको छाप लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, किसी वृत्त की व्यास में 40% वृद्धि करने पे उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। अरे वृत्त के व्यास में दोस्त कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं दोस्त, 40%। तो वृत्त के व्यास में 40% दोस्त यदि वृद्धि कर रहा है कोई चीज, मान लीजिए ये सर्कल है दोस्त, यानी वृत्त है, इसमें क्या कर रहा है दोस्त, आपका 40% की वृद्धि कर रहा है, कितना प्रतिशत दोस्त, 40%। मान लीजिए कि ये वृत्त है दोस्त, जिसका मान लीजिए ये सेंटर है, व्यास मान लीजिए दोस्त यहाँ पहले इतना है, तो व्यास में कर रहे 40% की वृद्धि करते हैं। 40% के सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। करे किसी वृत्त का व्यास 40% वृद्धि करने पे उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की क्या होगा दोस्त, वृद्धि होगा। तो यहाँ दोस्त व्यास में कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त, 40%। तो 40% की फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त, 40% की फ्रैक्शन की बात करते हैं, कितना होगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यानी 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 2 अधिक हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ दोस्त क्या बोल रहा है दोस्त, आपका व्यास में वृद्धि हो रहा है दोस्त, व्यास में कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त, आपका 40%। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है कितना वृद्धि होगा दोस्त क्षेत्रफल में, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। पाई पे दोस्त यहाँ क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव पड़ने नहीं वाला है, पाई के कारण दोस्त क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ दोस्त क्षेत्रफल के प्रभाव किस पे पड़ेगा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पे। तो त्रिज्या पे पड़ेगा दोस्त, चाहे व्यास पे पड़ेगा, बाकी किसी पे नहीं पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या हो रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है दोस्त, इसका व्यास 5 से बढ़ के 7 हो रहा है, 5 से बढ़ के 7 हो रहा है। तो पहले व्यास मान लेते हैं कि 5 था दोस्त, अब बढ़ के कितना हुआ है दोस्त, 7 हुआ है। तो ये 2 बार बढ़ेगा दोस्त, फिर 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 7 हो जाएगा। फाइनली में बात करें दोस्त, 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 49 हो जाएगा। 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 49 हो जाएगा, यानी कितना वृद्धि होगा दोस्त यहाँ पे,
24 की वृद्धि होगा दोस्त। कितना की वृद्धि हो जाएगा दोस्त? 24 का। किससे दोस्त? 25 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त? 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त? 100 से गुना। 25 से कटाएंगे, ये 4 हो जाएगा। 24 गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 96। यानी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा दोस्त? 96%। 96% क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96% क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। क्लियर? आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? यानी उसकी परिधि में कह रहे हैं दोस्त कितना प्रतिशत वृद्धि कर, 50% का कर रहे हैं दोस्त, परिधि में वृद्धि कर रहा है, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए क्या करेंगे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ है आपको फ्रैक्शन आपको निकालना है दोस्त। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त? 1/2 होता है। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त? आपका 1/2 होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? परिधि में परिधि में वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? 50% का मतलब होता है दोस्त आपका 1/2, यानी 2 से 1 वृद्धि दोस्त। 2 से क्या दोस्त? 1 वृद्धि। 2 से दोस्त 1 वृद्धि। 2 से कितना वृद्धि दोस्त? 1 वृद्धि। 2 से कितना वृद्धि दोस्त? 1 वृद्धि। 2 से कितना वृद्धि दोस्त? 1 वृद्धि। तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा दोस्तों? क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा दोस्त? 2 से 1 वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रफल का होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के जगह पाई तो क्या हो जाता है दोस्त? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी स्थिर है। पाई से आपका क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है दोस्त। सिर्फ और सिर्फ किससे पड़ेगा दोस्त? त्रिज्या से पड़ेगा। तो कह रहे परिधि कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त? 2 से 3 हो रहा है। परिधि 2 से क्या हो रहा है दोस्त? परिधि 3 हो रहा है। तो फिर क्या होगा दोस्त? 2 से 3 हो जाएगा। तो फाइनली में बात करें दोस्त, ये क्या हो जाएगा दोस्त? त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या होता है दोस्त? 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त? 2πr। 2πr होता है। वृत्त की क्षेत्रफल दोस्त नहीं पूछा है तो परिधि कितना होता है दोस्त? 2πr होता है। मालूम नहीं है तो लिख लीजिए यहाँ 2π। तो क्या हो जाएगा दोस्त? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। r का हो जाएगा दोस्त? सिर्फ और सिर्फ r पे ही दोस्त डिपेंड करेगा। तो यहाँ r पे r कितना हो जाएगा दोस्त? 2 से 4, यानी 4 से कितना हो जाएगा दोस्त? तितरी का 9 हो जाएगा। कितना बढ़ेगा दोस्त? 5 की वृद्धि होगा। 5 की वृद्धि होगा दोस्त किससे? 4 से। प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना करेंगे। यदि 4 से कटाएंगे 100 को 25 बार में, 25 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 125। 125 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 का होगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? जब भी दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जब भी दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्या करना है दोस्त? जो दिया है उसको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के बाद आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ 150% का हो रहा है, 50% वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा दोस्त? 125%। जो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कह रहे कि 2 वृत्त के व्यासों का योग 35 मीटर तथा इनकी परिधियों में अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? दो वृत्त के व्यासों का योग कितना दिया है दोस्त? d1 इंटू d1 दिया है। d1 प्लस d2 दिया हुआ है दोस्त। कितना दोस्त? 35 दिया हुआ है। d1 प्लस d2 की बात करते हैं हम लोग दोस्त। d1 प्लस d2 की बात करते हैं दोस्त। कितना दिया है दोस्त? 35 दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्त? 35 दिया है। इनकी परिधियों में अंतर, परिधि क्या होता है दोस्त? वृत्त का 2πr। 2πr माइनस 2π, पहले यहां बड़ा r लिख देते हैं दोस्त। 2π बड़ा r माइनस 2π छोटा r में अंतर कितना है दोस्त? 22 मीटर का है।
कितना दोस्त 22 मीटर का है। क्लियर, यहाँ तक दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें 2 का लेते हैं दोस्त, 2 पाई कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 पाई का लेते हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं 2 पाई कॉमन लेते हैं दोस्त। r माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। r माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। यहाँ 2 के जगह पर 2 लिखते हैं दोस्त, पाई का मान 22/7, तो r माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। तो 22 से यहाँ आपका 22 का हो जाएगा दोस्त, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा दोस्त, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। r तो यहाँ दोस्त, यहाँ 2 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त, बट्टा में। तो r माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ बाटा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा 7 गुना में, 7 गुना बाटा नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। r माइनस आर का मान कितना निकल के आ गया दोस्त, 7/2। यहाँ d1 प्लस d2 कितना आया है दोस्त, 35 दिया हुआ है। तो हम r1 प्लस, यहाँ बड़ा R लिख देते हैं दोस्त, ठीक रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बड़ा D लिख देते हैं, जिससे आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्त। यहाँ D1 है, तो यहाँ R1 हो जाएगा, R1 प्लस R2, चाहे बड़ा R छोटा R है, इससे कोई मतलब नहीं। आपका क्या है दोस्त, बड़ा R है छोटा R है, तो ये मान लीजिए कि बड़ा R है, हो जाएगा दोस्त, अब प्लस छोटा R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 35/2 हो जाएगा। 35 का हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। क्लियर, यानी दोस्त यहाँ दोस्त त्रिज्या का क्या हो जाएगा दोस्त, आधा हो जाएगा। d1 d2 का है दोस्त 35 दिया, त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, r1 और r2 35/2 हो जाएगा। तो पूछा छोटे वृत्त की त्रिज्या होगा तो क्या होगा, तो छोटे वृत्त की दोस्त हमें त्रिज्या निकालने के लिए तो हमें दोस्त r मालूम होना चाहिए दोस्त। यदि छोटे वृत्त यदि इस फॉर्म में है कोई संख्या r प्लस कोई संख्या दोस्त r माइनस r प्लस r इज इक्वल टू 35/2 दिया हुआ है, r माइनस r इज इक्वल टू कितना दिया है तो 7/2 दिया हुआ है। तो इस फॉर्म में है दोस्त। अब जो बड़ा वाला निकालना होगा, तो बड़ा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 2 से क्या करेंगे दोस्त, भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसको जोड़ेंगे। जो बड़ा वाला आर निकालना होगा दोस्त, बड़ा वाला आर यदि निकालना होगा हम लोगों को, यदि निकाल के दिखा देते हैं, बड़ा वाला आर निकालना होगा दोस्त, तो आपको क्या करेंगे दोस्त, जोड़ के भाग दे देना है। और छोटा वाला आर निकालना होगा दोस्त, तो घटा के 2 से भाग दे देना है। आइए देखते हैं दोस्त, यहाँ बड़ा वाला आर निकालते हैं तो 35, तो कितना है दोस्त 35/2 और प्लस कितना हो जाएगा तो 7/2, 35/7 कितना हो जाएगा दोस्त 42, 42/2 तो कितना हो जाएगा दोस्त 21 हो जाएगा। छोटा बड़ा वाला कितना हो जाएगा दोस्त 21, तो यहाँ 35 में से 7 जाएगा दोस्त 28/2 तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये 2 से क्यों भाग देंगे दोस्त फिर एक बार, क्योंकि यहाँ तो दोस्त ऑलरेडी 2 था, तो यहाँ 35 बटा का कर रहे थे दोस्त 35/2 प्लस 7 बटा का कर रहे थे 2, इसे जोड़ रहे थे 21 बटा का आ रहा था 2। लेकिन आपको फॉर्मूला में बताया गया है दोस्त, यदि r प्लस r दे के कोई मान दिया हुआ, r माइनस r दे के कोई मान दिया हुआ है, तो आपको जोड़ के आधा करना है दोस्त। तब तो जोड़ दिए, तो इसके बाद आधा करेंगे दोस्त, और इसलिए इसमें क्या करेंगे दोस्त 2 से और एक बार भाग दे देंगे। तो आपको फाइनली में दोस्त त्रिज्या यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त, फाइनली में 21/2, तो कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 10.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्त 7 हो जाएगा, यानी 14 का आधा। ये 21 का आधा हुआ है दोस्त, 21/2 का आधा हुआ है, 21/2 का आधा हुआ है दोस्त, यहाँ पे 21/2 का आधा हुआ है, यहाँ दोस्त 14 का आधा 14/2 हुआ है। तो फाइनल में ये आया हुआ है। तो पूछ रहे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, πr² होता है। तो पाई के जगह पर पाई रखेंगे दोस्त, पाई के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त 22/7, पाई के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त 22/7, आर के जगह पर क्या लिखेंगे तो 7 × 7, 7 से 7 कटाएंगे, ये कट जाएगा दोस्त, 22 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 154, 154 वर्ग मीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 154 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट है तो बताइए दोस्त, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। क्लियर है कंसेप्ट?
थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है दोस्त, और कुछ नहीं। यहाँ दोस्त निकालने के लिए दोस्त आप प्रॉपर तरीके से भी कटा के निकाल सकते, कोई दिक्कत परेशानी आपका नहीं होगा। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर एक पहिए के व्यास, कह रहे दोस्त एक पहिए का व्यास 1.226 मीटर 1.26 मीटर है, तो 500 चक्कर लगाने में उसे कितना दूरी तय करेगा दोस्त। एक पहिए के व्यास कितना है दोस्त, एक पहिए के व्यास, क्वेश्चन को मिला लीजिए, एक पहिए का व्यास कितना दिया है दोस्त, 1.26 मीटर है, 1.26 मीटर है, 1.26 मीटर है। कितना दोस्त, एक पॉइंट है यहाँ पे, 1.26 मीटर है। तो पूछ रहे 500 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो पहिए का व्यास, तो व्यास का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, पहिया, मान लीजिए कि यहाँ एक पहिया बना रहे हैं दोस्त हम लोग, यहाँ एक पहिया है दोस्त, इसका व्यास आपका दिया हुआ है, व्यास आपका दिया हुआ है कितना दोस्त, व्यास की बात करें दोस्त 1.26 दिया है। तो त्रिज्या यानी आर की बात करते हैं, यानी डी कितना दिया है दोस्त, डी आपका इतना दिया हुआ है, आर कितना हो जाएगा दोस्त, इसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त, 6.63 हो जाएगा, 0.63 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, 0.63 हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि की बात करते हैं दोस्त। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, एक बार में तय की गई दूरी। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, एक बार में तय की गई दूरी। मान लीजिए ये एक बार दोस्त चल रहा है, तो कितना दूरी तय कर रहा है दोस्त, कह रहे हैं 500 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर पहले हमको तो निकालना होगा दोस्त कि एक चक्कर में कितना घूम रहा है दोस्त, उसमें 500 से गुना कर देंगे। तो वृत्त की दोस्त परिधि की बात करें है तो कितना होता है दोस्त, वृत्त की परिधि 2πr होता है दोस्त। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, 2πr। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्त, 2πr होता है। तो 2 के जगह पे आप 2 लिखेंगे दोस्त, पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त, 0.63 लिखेंगे, 0.63। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। जब इसको आप कटाएंगे, आप लोग जब इसको कटाएंगे तो 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63। तो 22 गुना 9 करेंगे तो कितना होता है, 22 9 98, 198, 198 होता है। फिर दोस्त ये 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 9 दूनी कितना होगा, 9 8 दूनी 16 का 100, 19 दूनी 38, 1 39 हो जाएगा। अब बटा क्या है दोस्त, 100 है, बटा क्या है दोस्त 100 है। तो फाइनल में कितना निकल के आया दोस्त, वृत्त की परिधि 3.96 मीटर का आया दोस्त, वृत्त की परिधि आया 396 मीटर का आया दोस्त, वृत्त की परिधि आया। ये मीटर में दिया है दोस्त 396 मीटर। कह रहे जो एक बार में दोस्त 396 मीटर घूम रहा है, ये एक बार में कितना दोस्त 396 मीटर घूम रहा है। कह रहे कि यदि 500 चक्कर लगाता है दोस्त तो कितना दूरी तय करेगा दोस्त, 500 चक्कर लगाता है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्त, 1.96 में 500 से गुना कर देंगे, ठीक है दोस्त। 500 से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे पॉइंट यहाँ हटाएंगे आप लोग, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे बाटा में 100 होगा, तो ये 100 से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, हट गया। उसके बाद आपको गुना करना है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 का 0 हासिल, 3 45 3 48 की 8 हासिल, 4 15 4 कितना हो जाएगा दोस्त 19, यानी 1980 मीटर का हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा 1980 मीटर का हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट है, बोलो भाई क्लियर है तो लाइक शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट के पास, नहीं तो हाँ या ना बोलिए, क्लियर नहीं है तो भी बोलिए, फिर से समझाएंगे। जब तक समझना है तब तक यहाँ समझ के जाना है, सारा डाउट यहीं क्लियर कर देना है, न कि घर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको ये समझ नहीं आया। आपको समझना होगा यहीं पे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सारा चीज आपके सामने हो जाएगा दोस्त, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, करे कि एक गाड़ी की पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है,
11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये पहिए कितने चक्कर लगाएगी दोस्त, ये पूछ रहा है। चक्कर की संख्या पूछ रहा है, तो वहां चक्करों की संख्या दिया हुआ था, डिस्टेंस पूछ रहा था कितना दूरी तय करेगी। यहां दोस्त चक्करों की संख्या आपका पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्त पहिए की हमें क्या मिल गया है दोस्त, त्रिज्या दिया हुआ, पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। कितना दूरी दिया है दोस्त, 11 किलोमीटर दिया हुआ है। हाँ या ना बोलिए, बोलो मित्र, बन जाएगा ये क्वेश्चन? अरे बन जाएगा तो बताओ। आइए मान लीजिए कि ये पहिया है दोस्त, जिसकी त्रिज्या आपका दिया हुआ है दोस्त 0.25 दिया हुआ है, 0.25 मीटर दिया हुआ है। क्लियर? तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन में बोल रहा है मीटर है यहाँ पे दोस्त, मीटर दिया हुआ कर 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमको दोस्त परिधि निकालना होगा, यानी पहिया एक बार में कितना दूरी क्या कर रहे हैं दोस्त, तय कर रहे। पहिया एक बार में कितना दूरी तय कर रहे हैं दोस्त, हमको निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्त, वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्त, वृत्त की परिधि होता है दोस्त आपका 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्त, 2 पाई आर। तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे हम लोग दोस्त, 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त, 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। 25 दिया, 35 नहीं दिया है ना दोस्त, देख लीजिए 25 दिया है ना, 35 नहीं दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 65 25 दिया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्त। यदि इसको हम कटाते हैं दोस्त तो कटेगा ही नहीं है। तो 22 गुना 2 करेंगे तो 44, 44 गुना 25 करेंगे तो 25, 100 का कितना हो जाएगा 100, 100 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, हासिल 10 रहेगा तो 100 कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी 1100 बटा का हो जाएगा दोस्त 7 गुना 100 हो जाएगा। 7 गुना 100, 00 से 00 कट जाएगा, यानी दोस्त परिधि कितना आ जाएगा दोस्त, 11/7 आ जाएगा। परिधि कितना आ जाएगा दोस्त आपका, 11/7 आ जाएगा। क्लियर? परिधि कितना आ जाएगा दोस्त आपका, 11/7। तो पूछ रहा है कि 1100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 किलोमीटर में कितना होता है दोस्त, 1000 मीटर होता है। नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है दोस्त 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। कह रहे 11 किलोमीटर है दोस्त, 11 से गुना इधर हुआ है, इसमें क्या कर देंगे दोस्त, 11 से इधर भी गुना कर देंगे। इधर 11 से गुना हो तो इधर भी क्या कर देंगे 1100, तो कितना हो जाएगा 11000 मीटर हो जाएगा, 11000 मीटर हो जाएगा दोस्त। तो 11000 मीटर दोस्त उसे टोटल तय करना है। एक बार में ये कितना चल रहा है दोस्त, 11/7 चल रहा है। तो यदि 11000 टोटल चलना है दोस्त, उसे 11/7 से भाग दे देंगे हम लोग, तो मालूम चल जाएगा कितना बार चलना पड़ेगा दोस्त। 11/7 से दोस्त भाग देंगे दोस्त, तो कितने बार चलना पड़ेगा दोस्त, यहाँ चक्करों की संख्या हो जाएगा। कुल दूरी, चक्करों की संख्या इक्वल टू लिख लीजिए, चक्करों की संख्या इक्वल टू होता है कुल दूरी कुरी लिखा रहा है, कुल दूरी। अब बट्टा क्या होता है दोस्त, एक चक्कर की संख्या। बट्टा क्या होगा दोस्त, एक चक्कर की संख्या। एक चक्कर की संख्या, एक चक्कर की क्या हो जाएगा दोस्त, संख्या। कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा दोस्त, एक चक्कर की संख्या। कुल दूरी 11000 चलना है दोस्त मीटर, एक चक्कर में 11/7 चल रहा है दोस्त। यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 11 से ये 11 कट जाएगा एक बार में। यहाँ का हो जाएगा तो 7 ऊपर गुना हो जाएगा तो 7000 का हो जाएगा दोस्त, चक्कर हो जाएगा। चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 7000, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर है सारे लोग? बोलो भाई पीछे वाले मित्र, क्लियर है? तो चलिए इसको छाप लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्त। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्त, सारा हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आइए। कह रहे कि एक पहिए
का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा दोस्त? 44 किलोमीटर की दूरी यदि तय करना है तो कितना चक्कर लगाएगा? अर्ध व्यास दिया है दोस्त, परिधि निकाल लीजिए ना। परिधि का हो जाएगा दोस्त, मान लीजिए ये वृत्त है दोस्त, इसका दोस्त अर्ध व्यास है, त्रिज्या दिया है दोस्त 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? कितना चक्कर चलना है दोस्त? टोटल दूरी दे दी है 44 किलोमीटर। तो ठीक है दोस्त, तो हम बात करते हैं परिधि, यानी एक बार में ये कितना तय कर रहा है दोस्त। आइए परिधि सबसे पहले आपको निकालना होगा दोस्त कि एक बार में कितना तय कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से तय कर रहा है बंदा दोस्त, यहाँ से ऐसे ऐसे तय कर रहा है, तो एक बार में कितना तय कर रहा है दोस्त, उसको क्या बोलेंगे दोस्त? परिधि बोलेंगे। मान लीजिए ये आपका त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो परिधि की बात करते हैं, क्या होता है दोस्त? 2πr। 2πr होता है, तो उस परिधि का होता है 2πr। 2 के जगह पर 2, 22/7। आर कितना है दोस्त आपका? 14 दिया। आर कितना दिया है दोस्त? 14 दिया। जब इसको कटाएंगे हम लोग, 7 से कटाएंगे, ये 2 हो जाएगा। 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। 44 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 88। यानी एक बार में कितना जा रहा है दोस्त? 88 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है एक बार में। एक बार में ये कितना चल रहा है दोस्त? एक राउंड में 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर चल रहा है। उससे कितना चलना है दोस्त? 44 किलोमीटर चलना है। कितना दोस्त? 44 किलोमीटर। यानी टोटल ये 88 जा रहा है दोस्त, सेंटीमीटर या मीटर जा रहा है, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? 2πr 88 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्त? चक्करों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्त? 1 किलोमीटर में होता है दोस्त, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। तो 44 किलोमीटर में कितना हो? 44 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा दोस्त? 44,000। 44,000 का हो जाएगा दोस्त आपका मीटर हो जाएगा। तो चक्करों की संख्या होगा दोस्त कुल दूरी बाटा एक बार की चक्करों की संख्या। कुल दूरी अब बाटा क्या हो जाएगा दोस्त? एक चक्कर की संख्या। एक चक्कर की संख्या, एक चक्कर की संख्या दोस्त। तो कुल दूरी कितना है दोस्त आपका? कुल दूरी की बात करते हैं हम लोग दोस्त। कुल दूरी कितना है दोस्त आपका? कुल दूरी आपका कितना है? कुल दूरी दोस्त 44,000 चलना है उसको। एक चक्कर में कितना चल रहा है दोस्त? 88 सेंटीमीटर, चाहे 88 मीटर चल रहा है। जब इसको हम भाग देंगे दोस्त, 44 से देंगे तो 1 हो जाएगा, 44 से देंगे 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये तो 10, तो 5 बार में जाएगा, 2 0 बैठ जाएगा। यानी चक्कर की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 500। 500 नहीं होगा दोस्त, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो उसमें तो क्या करेंगे दोस्त? 1000 से गुना कर 100 से गुना कर देंगे दोस्त सेंटीमीटर में बदलने के लिए। ये क्या है दोस्त? सेंटीमीटर में है, तो ये भी इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 100 से क्या करेंगे दोस्त? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5000 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5000 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 गुना 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 5000। क्लियर? 5000 है नहीं दोस्त, 50,000। 50,000 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्त। आइए क्वेश्चन को पढ़ते कर। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी दोस्त? पहिए की त्रिज्या क्या होगी? तो पहिए का कुल दूरी, चक्कर की संख्या दे दिया है दोस्त और दूरी दे दिया है, तो हम आपको तो परिधि निकाल सकते हैं। नहीं, एक बार में कितना तय कर रहा है दोस्त? हाँ, चक्करों की संख्या दे रहा है दोस्त। आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्त? सबसे पहले परिधि निकालना पड़ेगा, यानी एक बार में ये कितना चक्कर लगा रहा है दोस्त। तो टोटल ये चल रहा है दोस्त 88 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में होता है दोस्त आपका 1000 मीटर। 1000 मीटर तो 88 किलोमीटर में कितना हो जाएगा दोस्त? 88 किलोमीटर में 88,000 मीटर हो जाएगा। 88,000 मीटर का हो जाएगा दोस्त डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्त। एक चक्कर में कितना लगा रहा है दोस्त? 1000। एक चक्कर में कितना लगा रहा है दोस्त? 1000। कुल कितना चक्कर लगा रहा है दोस्त? 1000। तो आपको दोस्त परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? कुल दूरी बटा चक्करों की संख्या। कुल दूरी बाटा चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या, चक्करों की क्या हो जाएगा दोस्त? संख्या हो जाएगा। कुल दूरी बटा चक्करों की संख्या, यानी एक बार में तय की गई दूरी, यानी परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? परिधि इक्वल टू
परिधि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, कुल दूरी बटा चक्करों की संख्या। कुल दूरी कितना है दोस्त, 88,000। वो क्या कर रहा है दोस्त, दूरी तय कर रहा है। कितना चक्कर लगा रहा है दोस्त, 1000। तो अब 88,000 क्या कर रहा है दोस्त, दूरी तय कर पा रहा है। यदि इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 88 मीटर का हो जाएगा दोस्त, उसका परिधि हो जाएगा 88 मीटर। यानी एक बार में ये क्या कर रहा है बंदा, एक बार में ये 88 मीटर की क्या कर रहा है दोस्त, दूरी तय कर पा रहा है। तो पूछ रहा है उसकी त्रिज्या कितना होगा दोस्त। तो परिधि दे दिया है दोस्त, त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, वृत्त की परिधि की बात करते हैं हम लोग दोस्त। वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, 2π। और 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, 22/7 गुना r इज इक्वल टू परिधि कितना दिया है दोस्त, 88 दिया हुआ है। 88 दिया हुआ है। जब 22 दूनी 44 से 88 को कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 7 दूनी 14। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 7 दूनी 14। त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, 14 मीटर। 14 मीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए दोस्त। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।